यूपी के नोएडा में भ्रष्टाचार के नजीर बने ट्विन टावर को किया गया ध्वस्त। महज कुछ सेकंड में दोनों बिल्डिंग हुई जमींदोज। जयपुर में लंपी डिसीज को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने किया संवाद। प्रदेश के मंत्री से लेकर पंच सरपंच तक सभी से किया संवाद। डिस्कॉम्स में तकनीकी सहायक तृतीय भर्ती मामला, 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी प्रभावित। अब इन केंद्रों के लिए नए सिरे से शेड्यूल जारी होगा। कुल 64 केंद्र में 59 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन हुआ था। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ विरोध। एलएन कोचिंग के निदेशक डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी ने कहा 17 जुलाई को नीट के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताएं आई थी सामने। प्रदेश में 10 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले और 1 आरएएस को एपीओ बनाया गया। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। बारां में भारी बारिश और नदियों के उफान के चलते हुए खराबी की वजह से प्रशासनिक सर्विस शुरू। कृषि अधिकारियों की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराबे का जायजा लेने के बाद बताया कि पार्वती परवन और काली सिंध नदियों से सटे हुए गांव में अधिक खराब हुआ। बारां के छबड़ा इलाके में गगौर में बहने वाली उफनती पार्वती नदी में अवैध ट्यूबों का संचालन बेरोक-टोक चल रहा है। ट्यूब संचालक लोगों की जान खतरे में जोखिम में डालकर नदी पार करवा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण के आरोपी पूर्व आईएएस ऑफिसर और आरसीए के सलाहकार जीएस संधू को विदेश जाने की अनुमति देने के दौरान एसीबी कोर्ट ने शर्तों को रद्द कर दिया। जयपुर की बस्ती में पथराव के बाद 26 छात्रों को हिरासत में लेने का मामला। सभी 26 छात्रों को शांति भंग करने के आरोप में किया था गिरफ्तार। सभी 26 छात्रों को जमानत के बाद किया गया रिहा। पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में चला था धरना प्रदर्शन। नीमका थाना में कमला मोदी महिला महाविद्यालय और पाटन के राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई के परचम लहराने पर विधायक आवास पर जश्न का माहौल। विधायक सुरेश मोदी ने विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। झालावाड़ के चौ महिला राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह 110 मतों से विजयी हुए। वहीं उपाध्यक्ष गोवर्धन सिंह एबीवीपी से निर्विरोध चुने गए। राजकीय महाविद्यालय ओसिया में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को ममता ने 44 वोट से दर्ज जीत की। ममता ने किसान छात्र संघ के महादेव को हराया। ममता को 408 वोट मिले। वहीं महादेव को 364 मत के साथ मुंह की खानी पड़ी। कोटा यूनिवर्सिटी से निर्दलीय प्रत्याशी अजय परेता तो संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजकीय कला महाविद्यालय के एबीवीपी के मनीष सिमरिया बने अध्यक्ष। जालौर जिला कांग्रेस कमेटी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली सफल बनाने को लेकर बैठक की, लेकिन बैठक में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रदर्शन का मुद्दा उठा। बैठक के दौरान जिला प्रभारी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी का करना पड़ा सामना। उदयपुर में अवैध एमडीएमए ड्रग्स और हथियार के साथ तस्कर के गिरफ्तार होने का मामला है सामने। एसीपी सिटी ने मामले का किया खुलासा। आरोपी दीपेश के कब्जे से 330 ग्राम एमडीएमए ड्रग, 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर सहित नकली नोट को बरामद किया। जोधपुर में 43 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा पोस्त से भरे हुए ट्रक सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। चूरू के तारानगर तहसील के भालेरी थाने में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई। भालेरी एसएचओ केदारमल मीणा सहित 2 कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। छात्र संघ चुनाव में हारे एनएसयूआई प्रत्याशी वंश शर्मा के घर के सामने खड़ी गाड़ी को टक्कर मारने का मामला है सामने। परिवार ने जानलेवा हमले का लगाया और परिजनों ने देर रात नारेबाजी करते हुए दिया धरना। धौलपुर के बाड़ी विधानसभा में कोलारी थाना इलाके में चंद्रपुरा में 21 वर्षीय युवक ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मौजमाबाद थाना पुलिस ने थाना इलाके में गांव सवरदा के रेडी बालाजी परिसर के पास जल ग्रहण समिति के 25 लाख रुपए के एंगल चोरी के मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मांडलगढ़ में उपखंड में एक गांव में विवाहिता महिला सहित अन्य महिलाओं को अश्लील वीडियो बनाकर रेप का मामला आया सामने। इस मामले में एक पीड़ित महिला ने हिम्मत जुटाकर आरोपी समेत 6 युवकों के खिलाफ मामला कराया दर्ज। नरेला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में वंचित को गिरफ्तार करने के मामले में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। दरियावद में चोरों के हौसले बुलंद, लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। शाहपुरा के देवन गांव में शिक्षक के द्वारा छात्र को पिटाई का मामला है सामने। छात्रा को लेकर उसके परिजन पहुंचे थाने। शिक्षक के खिलाफ कर रहे कार्रवाई की मांग।
भरतपुर में पिता से विवाद के चलते बेटे ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। जयपुर में रहकर कर रहा था एसएससी की तैयारी, पिता के मना करने पर भी आ गया था भरतपुर, जेट टावर से कूदकर दी अपनी जान। करौली के कुटगांव थाना इलाके के खूबपुरा में जंगल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जयपुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया अभियान। सीएसटी की ओर से जयपुर शहर के सभी थाना इलाकों में सीएसटी की टीम ने की बड़ी दबिश। चित्तौड़गढ़ शहर के राणा सांगा बाजार में एक बंदर बिजली के तारों पर लटक गया। अचानक लटके बंदर को बिजली का करंट लग गया और वो तड़प तड़प उठा। लाइट के बंद होते ही तारों पर लटका हुआ बंदर जमीन के नीचे आ गिरा। धौलपुर के बसेड़ी थाना इलाके में बरई गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक टूटने से ट्रॉली पर सवार एक व्यक्ति के नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। धौलपुर में निजामपुर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर बाबू महाराज के दर्शन करने जा रही थी। इसी के दौरान रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली हुई बेकाबू, एक महिला और उसके 2 बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। रोड में लावारिस हालत में घूमती महिला को किसी अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, जिससे वो गंभीर रूप से हुई घायल। महिला को अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलारवाड़ा डूंगर थाना इलाके के औलवाड़ा बनास नदी में पिछले दिनों सोमवार को डूबते युवक का 7वें दिन भी सर्च ऑपरेशन रहा जारी, नहीं लगा कोई सुराग। थाना अधिकारी लगातार कैंप कर रहे युवक को ढूंढने की कोशिश। अजमेर के वंदनवाड़ा के पास अज्ञात ट्रक ने होटल के बाहर खड़ी कार को पीछे से टक्कर मारी। चालक के बाद ट्रक लेकर हुआ फरार। कार में सवार 5 दोस्त चोटिल हो गए। उदयपुर के पीथलपुरा ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधा का अभाव। यहां पर गांव में अंतिम सफर पर भी परेशानी का करना पड़ता है सामना। भीलों की भागल गांव में कीचड़ भरे रास्ते में लोगों को गुजरकर शमशान तक जाना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के हादसोड़ा चौराहे पर सावरिया जी प्राकृतिक स्थल 14 के दिन सावरिया सेठ का भंडारा खोला गया। मतगणना के दौरान मंदिर भंडार में 70 लाख से ज्यादा की राशि हुई प्राप्त। कोटा में 5 साल के बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा रेल संस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं। 29 अगस्त को आयोजित होने वाले इस चुनाव में रेलवे से मान्यता प्राप्त यूनियन सहित निर्दलीय और SC/ST यूनियन के प्रतिनिधि अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राजधानी के फुलेरा में नगर पालिका प्रशासन बड़ी लापरवाही आई सामने। लंपी संक्रमण से ग्रसित गायों की मौत होने के बाद नगर पालिका इन गायों को खुले में डालकर महामारी को दे रहा निमंत्रण। बारा के शाहबाद इलाके में वन विभाग की टीम ने अवैध वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया और खड़ी फसल को नष्ट किया। ओसिया पंचायत समिति के कृषक उत्पादन संगठन सच्चाई फार्मर प्रोड्यूसर की वार्षिक आमसभा का धुंधाडिया में आयोजित हुई। आमसभा में ओसिया FPO की प्रगति और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई। अलवर नगर विकास न्यास, पर्यटन विभाग और डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के संयुक्त प्रयास से ऐतिहासिक धरोहर मूसी महारानी की छतरी पर सिंफनी ऑफ भपंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धौलपुर में बीजेपी जिला कार्यालय धौलपुर पर शैक्षणिक प्रकोष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के रूप में 20 साल होने पर प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। धौलपुर पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर NSUI के सोनू कशाना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय रोताना सिंह को 112 मत से हराया। राजसमंद जिला पुलिस के द्वारा प्रारंभ किए गए साकार स्वप्नम अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला नोबल शांति पुरस्कृत कैलाश सत्यार्थी ऑनलाइन मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में देर रात SDM 6 और तहसीलदार ने राशन के चावल की कालाबाजारी के गोरख धंधे को उजागर करते हुए चावल से भरा हुआ एक कंटेनर जब्त किया। राजसमंद के नाथद्वारा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ नाथद्वारा के वार्षिक जन अधिवेशन संपन्न हुआ। रामदेवरा में आस्था मान रही लोरे कल 29 अगस्त से होगा राजस्थान के महाकुंभ 638वें भादवा मेले का आगाज। जयकारों की गूंज से गूंज रहा है रामदेवरा। टोंक जिले के बिसलपुर बांध का ओवरफ्लो पानी बनास नदी में छोड़े जाने का किसानों ने विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी टोडा राय सिंह को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सरकार पर वायदाखिलाफी का लगाया आरोप। जवाहर कला केंद्र में डुमरी गायन और कथक प्रस्तुति से सजी महफिल। भानुकुमार राव और शांभवी श्रेया ने बांधा समा। जवाहर कला केंद्र में आज सुबह लोक संगीत जाजम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृष्णायन सभागार में भोपा
घेवरा, राम भील और उनके साथियों ने लोकगीत और पारंपरिक नृत्य के साथ लोक देवता पाबूजी का यशगान किया। जयपुर के भाव सुरताल संगीत का 6वां त्रिदिवसीय स्वर भाव उत्सव 2022 कार्यक्रम का ओम सभागार में रंगारंग आगाज हुआ। जयपुर के आमेर स्थित सीआईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी में संरक्षिका डे मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, शक्ति श्रृंगार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के रंगारंग प्रोग्राम किए गए। चितलवाना में लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गायों के लिए 29 मंत्री मित्र मंडली सिवाड़ा एक वरदान बनकर उभर रहा है। 29 मित्र मंडली सिवाड़ा 29 अध्यापकों का एक समूह है जो लंपी स्किन वायरस को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सादुल शहर में आज मारवाड़ी युवा मंच ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया जिसमें तमाम लोग रहे मौजूद। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ब्लॉक स्तरीय जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। झुंझुनू के साझा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने स्कूल में प्रशासन से पानी की व्यवस्था कराने की मांग की। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां